हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर से हम एरे की एल्गोरिथम स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहली एल्गोरिथम जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रैवर्स इनटू ए लीनियर एरे। सबसे पहले ट्रैवर्स का मतलब होता है एरे के एलिमेंट्स को रीड करना, यानी कि उन्हें एक्सेस करना। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर एरे में प्रेजेंट है सबको एक्सेस करना। ऑलराइट, हम ये एल्गोरिथम शुरू करने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं 10, 20 एंड 30। एरे के जो भी बेसिक्स हैं वो हम अपनी एरे वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट, बिकॉज उसमें एरे के बारे में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होंगी, तो ये एल्गोरिथम आप लोगों को जल्दी क्लियर होगा। सो स्टार्टिंग विद द एल्गोरिथम, सबसे पहले हमने एल्गोरिथम का नाम लिया है ट्रैवर्स और इसके अंदर तीन चीजें ली हैं, एल ए के और प्रोसेस, जिसे हमने नीचे डिफाइन भी किया है कि जो एल ए है वो है लीनियर एरे, जो के है वो है पॉइंटर और जो प्रोसेस है वो वैल्यूज को रीड करने के लिए हमने एक प्रोसेस क्रिएट किया है जिसके थ्रू हम वैल्यूज रीड करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं। सो सबसे पहला स्टेप हमारा है सेट के इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड। एल बी मीन्स लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड के बारे में भी हमने एरे वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो एरे का सबसे पहला एड्रेस होता है लाइक 1, वो लोअर बाउंड होता है, और जो सबसे लास्ट वाला इंडेक्स होता है वो होता है अपर बाउंड। ठीक है, यानी कि सबसे पहला इंडेक्स लोअर बाउंड और सबसे आखिरी इंडेक्स अपर बाउंड। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं तो अपर बाउंड 3 होगा, अगर 10 एलिमेंट्स होंगे तो अपर बाउंड 10 होगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, के में डाल दिया 1, दैट इज लोअर बाउंड। फिर हमें सेकेंड स्टेप में कहा जा रहा है रिपीट स्टेप्स 3 and 4 while k is less than or equal to upper bound, यानी कि हमें 3 और 4th स्टेप तभी रिपीट करने हैं जब ये वाली जो कंडीशन है, जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब तक हम 3 और 4th स्टेप को रिपीट करते जाएंगे। सो के हमारा 1 है, लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड हमारा 3 है। सो ये ट्रू है कंडीशन, तो हम इस लूप के अंदर आ गए और हमने कहा कि अप्लाई प्रोसेस टू एल ए के, यानी एल ए जो एरे का नाम है दैट इज लीनियर एरे। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एरे का नाम ले सकते हैं। और के यानी कि पॉइंटर, के फिलहाल किसे पॉइंट कर रहा है, यहाँ दिस के इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। सो हमने थर्ड स्टेप में कहा है कि हम प्रोसेस अप्लाई कर दें एल ए के पे, यानी कि प्रोसेस अप्लाई करने का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है इसे हम रीड कर लें। ठीक है, जब ये एलिमेंट रीड हो गया अब हमें एरे का नेक्स्ट एलिमेंट रीड करना है, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट कैसे रीड करेंगे, ऑफ कोर्स के जो हमारा पॉइंटर है हम उसे आगे लेके जाने के लिए, नेक्स्ट एलिमेंट पे लेके जाने के लिए ऑफ कोर्स इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो के इज इक्वल टू के प्लस 1, हमने के को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, स्टेप 4 कंप्लीट होने के बाद हम वापस से स्टेप 2 पे गए ताकि हम ये लूप, ये जो अगेन जो वाइल लूप हमारी चल रही है, हम इसे चेक कर सके। अगर ये फिर से ट्रू है तो फिर से हम इसके अंदर आए। अब हमारा के पहले 1 था, जब हमने यहाँ इसे इंक्रीमेंट किया ये हो चुका है अब 2, 1 + 1 2। अब हम कंपेयर करने वाले हैं 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये भी ट्रू है, कंडीशन इज अगेन ट्रू। सो फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम आ जाएंगे स्टेप 3 पे। लेकिन अब चेंज है कि अब जो हमारा एरे है उसमें जो के है अब वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, सेकेंड लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है। ऑलराइट, सो फिर हम सेकेंड लोकेशन पे आ चुके हैं और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप कहता है अप्लाई प्रोसेस टू एल ए के, यानी कि अब उसका सेकेंड एलिमेंट एल ए और के में क्या आ चुका है 2, यानी कि सेकेंड एलिमेंट जो कि 20 है उसे रीड कर लो। ठीक है, फिर अब हमें फिर से ये लूप तब तक चलेगी जब तक हम सारे एलिमेंट्स को रीड नहीं कर लेते, यानी कि जब तक हम अपर बाउंड तक पहुंच नहीं जाते। तो फिर से के इंक्रीमेंट होगा नेक्स्ट एलिमेंट को रीड करने के लिए, तो फिर 2 + 1 के क्या हो जाएगा 3। हम नेक्स्ट एलिमेंट पे रीच किए, अब के इसे पॉइंट कराए, थर्ड एलिमेंट ऑफ एरे
फिर हमने सेकेंड स्टेप की लूप पर आए, ठीक है, k 3 हो चुका है, तो हमने कंपेयर किया 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, अगेन दिस कंडीशन इज ट्रू, ऑलराइट। फिर हम लूप के अंदर आ गए, अप्लाई प्रोसेस टू एल ए के, एल ए अब k में 3 है, यानी कि अब वो कह रहा है थर्ड एलिमेंट दैट इज 30, उसे क्या कर लो, उसे रीड कर लो, ठीक है। रीड करने के बाद फिर से हम फोर्थ स्टेप पे आए, हमने फोर्थ स्टेप पे फिर से k को इंक्रीमेंट किया, k अब 3 था, जब हमने 3 + 1 = 4 कर दिया, ठीक है। अब हम जब स्टेप 2 पे गए तो हमें फिर से ये लूप चेक करनी थी, हमने चेक किया 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, और ये फॉल्स होनी ही थी क्योंकि एरे में मैक्सिमम एलिमेंट्स ही 3 हैं। अब मैं कहूं कि मैं फोर्थ एलिमेंट को रीड कर लूं, वो मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि फोर्थ एलिमेंट तो एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, मैं थर्ड एलिमेंट तक ही ये एल्गोरिदम चला सकती हूँ। हाँ, लेकिन अगर यहाँ ये 10 एलिमेंट्स होते, 3 एलिमेंट्स की बजाय 10 तक इंडेक्सिंग होती, तो ये जो मेरे स्टेप्स हैं ये 10 टाइम्स चलते, हर एक एलिमेंट रीड होता और जितने एलिमेंट्स उतनी बार ही ये लूप के अंदर वाले स्टेप्स वर्क करेंगे। अब लूप यहाँ पे हो गई है फॉल्स, तो अब हम लूप के अंदर नहीं जाने वाले हैं, अब हम डायरेक्टली 3-4 स्टेप को छोड़ के डायरेक्टली हम 5th स्टेप पे आएंगे, और हमारा 5th स्टेप क्या कहता है कि एल्गोरिथम से एग्जिट हो जाओ, तो हम एल्गोरिथम से बाहर आ जाएंगे। हमारा मेन पर्पस इस एल्गोरिथम के थ्रू ये था कि लीनियर एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्सेस करना, उन्हें रीड करना, जो कि हमारा पर्पस फुलफिल हो गया। जितने भी एलिमेंट्स थे हमने बारी बारी करके उन्हें रीड कर लिया है, तो उसके बाद जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है कि एल्गोरिथम से एग्जिट हो जाओ। So this was all about this video. Stay tuned for next videos. Thank you for watching.